अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कुछ चीज़ें जो हम सीख सकते हैं अपने दुश्मन मुल्क से भी वो भी सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे ही फिर आगे बढ़ा जा सकता है। और पाकिस्तान शायद अगर सीखे तो उस मुल्क से भी आगे चला जाए जिससे वो सीखेगा। आज मैं इंडिया की बात करने जा रहा हूँ कि कैसे इंडिया अपनी इकानमी और अपने रुपये को मजबूत करने जा रहा है और दुनिया में उसे इज़्ज़त दिलवाने जा रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया अगर ये ख्याल करता है कि चाइनीज़ करेंसी के मुकाबले में कोई उसकी करेंसी ग्लोबल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट की जा सकती है, तो ऐसा तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में सारी करेंसी नीचे गई, इंडियन करेंसी भी नीचे गई। तो चाइनीज़ करेंसी को एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इंडिया का कोई इसमें अमल दखल या कोई ख्वाबो ख्याल होना नहीं चाहिए कि क्या वो भी एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने 18 ममालिक को राज़ी कर लिया हुआ है कि वो इंडियन रुपये में तजारत करे। खैर, डॉलर से बात का आगाज़ करेंगे और चाइना इंडिया तक बात जाएगी। देखिए, डॉलर को एज ए ग्लोबल करेंसी 1944 में अपनाया गया था और कोई ये 44 ममालिक का ही अलाइड कंट्रीज़ का एक डेलीगेशन था जिन्होंने फिर डॉलर को एज ए ग्लोबल और रिज़र्व करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू किया था। अब बात कहाँ से ख़राब होनी शुरू हुई, क्यों डॉलर को डी डॉलराइजेशन की एक कहा जा सकता है कैंपेन रन की जा रही है पूरी दुनिया में। उसमें तो खैर काफ़ी सालों से ये थोड़ा थोड़ा करके प्लान था, लेकिन तेज़ी आई जब से रशिया और यूक्रेन की जंग का आगाज़ हुआ। अमेरिका और इसकी अलाइड कंट्रीज़ ने क्या किया कि स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर निकाल दिया। अब रूस ने तजारत तो करनी है। तजारत करने के लिए फिर रूस ने इस कैंपेन का आगाज़ किया कि जो ममालिक हमसे ट्रेड करती हैं हम उनसे डॉलर के मुकाबले में बाकी करेंसीज में ट्रेड करेंगे। अब जो चाइना और रूस है, इनकी आपस की ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो ये गालबन 190 अरब डॉलर के ऊपर आ चुकी है। अब ज़ाहिर सी बात है, चाइनीज़ करेंसी को रूस ने एज ए ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग करेंसी एक्सेप्ट किया और उसमें तजारत का आगाज़ कर दिया। अमेरिका को एक झटका ये लगा। अब इंडिया भी एक बड़ा पार्टनर है रूस का और अच्छी खासी तजारत करता है। उनका भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये तकरीबन 40 अरब डॉलर के ऊपर आ चुका है। यहाँ भी इंडिया और रूस ने मकामी करेंसीज में तजारत करने को अहमियत दी, या यूएई के दिरहम में। तो यहाँ भी अमेरिकन करेंसी को एक धचका लगा। जब ये चीज़ें कामयाबी के साथ हो गई तो ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, इराक, पाकिस्तान इससे पहले कर चुका है एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक जो लिमिट है अभी वो 30 अरब चाइनीज़ करेंसी है, ठीक है ना। अब इस लिमिट को बढ़ाने की भी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दी है, जो कि 40 अरब युआन तक पाकिस्तान चाहता है कि हो जाए। तो अब एक सिलसिला चल निकला है जिसमें या तो लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात की जा रही है या एक नई करेंसी वजूद में आने जा रही है। तीसरा जो अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है वो चाइनीज़ करेंसी को एज ए ग्लोबल करेंसी डॉलर के मुकाबले में वो कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं जिनके रूस के साथ ज़्यादातर तजारती रिलेशन है। इसके अलावा जिनके चाइना के साथ तजारती रिलेशन है वो भी चाइनीज़ करेंसी को प्रेफर कर रही हैं। अब देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रिक्स ममालिक जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, ये जो ब्लॉक है ये एक नई करेंसी अगस्त में इनकी एक मीटिंग होने जा रही है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि एक नया पेमेंट सिस्टम ये सामने लेकर आएंगे, तो उसी में फिर ये ट्रेड किया करेंगे। अब जो ब्राज़ील है और चाइना, इन्होंने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि लोकल करेंसी में हमने ट्रेड करनी है और चाइनीज़ करेंसी को एज ए ट्रेडिंग करेंसी हमने एक्सेप्ट करना है। इसका सिस्टम भी बनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो शायद जो नेशनल और इंटरनेशनल करेंसी है वो जो है चाइनीज़ युआन बन जाएगी। बस इंडिया का थोड़ा सा इशू है कि इंडिया शायद चाइना के साथ क्योंकि अच्छे रिलेशन नहीं रखता, तो वो शायद थोड़ी सी रुकावट पैदा करे कि चाइनीज़ करेंसी को एज ए ग्लोबल करेंसी या डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तो खैर, यहाँ इंडिया की तरफ अब आ जाता हूँ कि इंडिया अपनी जो करेंसी है उसे किस तरह इज्जत दिलवा रहा है। तो 18 ममालिक एग्री कर चुके हैं इंडिया के साथ कि वो रुपये में तजारत करेंगे। इसमें फ़ायदे क्या होने जा रहे हैं उन ममालिक को, ये समझने वाली बात है। वैसे इंडियन रुपया कोई ऐसी करेंसी नहीं है कि उसे एज ए ट्रेडिंग एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन फ़ायदे होने जा रहे हैं ना इन ममालिक को, इन 18 ममालिक को। इनमें दोस्तों जर्मनी, कीनिया, श्रीलंका, सिंगापुर, यूके जैसी कंट्री भी शामिल है जो कि रुपये में ट्रांजैक्शन करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडियन इम्पोर्टर हैं वो अगर यूके से कुछ लेती हैं, जर्मनी से कुछ लेती हैं और इंडिया में लेकर आती हैं, तो वो रुपये में पेमेंट कर पाएंगे।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडियन रुपए के लिए और इंडियन इकानमी के लिए। अब इससे होगा क्या, जो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सस्ती हो जाएंगी। पहले क्या होता था कि डॉलर्स में सारा कुछ होता था, डॉलर इंटरमीडिएट करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो इंडियन रुपीस, डॉलर, उसके बाद अगली करेंसी जो भी किसी मुल्क की होती है। तो जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव या हो जाती थी, या उसके ऊपर थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते थे, करेंसी कन्वर्शन चार्जेस जिसे कहा जाता है। एक तो वो सस्ती होने जा रही है, अगर वो सस्ती हो जाएगी तो जो ट्रेड वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये एक तो इंडिया का फ़ायदा होने जा रहा है। अब जो बाकी ममालिक हैं जो कि ये अगर यूके ज़ाहिर सी बात है इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करता है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। इसमें इंडिया का एक और फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, जो कि 233 अरब डॉलर के ऊपर आ चुका है, ये अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी फ़ायदा है। तो पाकिस्तान भी देखना ये चीज़ें सीख सकता है। पाकिस्तान अगर अपनी इकानमी को शट डाउन करे तो पाकिस्तान भी ये फ़ायदे उठा सकता है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर सी बात है अपना जो ट्रेड वॉल्यूम है या ट्रेड डेफिसिट है इसे बेहतर कर सकता है। अब जो सबसे अहम सवाल है उसकी तरफ चलती हैं, और वो ये है कि यूके, जर्मनी जैसे ममालिक इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करके उस करेंसी का करेंगे क्या। तो हमें पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकानमी है, पॉपुलेशन वाइज अब चाइना को बीट कर चुकी है, इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस साल भी गालबन 26 अरब डॉलर से ज़ायद की अभी तक इन्वेस्टमेंट वहाँ आ चुकी है, जो कि पिछले साल की निस्बत कोई 14-15% अभी कम है। पाकिस्तान में अभी 1 अरब डॉलर भी नहीं आई इस टाइम में, 10 माह के दौरान इस साल की। तो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यूके, जो जर्मनी है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो रुपया एक्सेप्ट करेंगी, वो दोबारा से इंडियन कंपनीज़ में वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगी, क्योंकि दोनों तरफ एक्सेप्ट होगा ना रुपया, तो वो दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगी और उसी इंडियन रुपये से इंडिया से चीज़ें खरीद लिया करेंगे। तो ये है बाकी ममालिक का फ़ायदा। पहले डॉलर्स की बात होती थी, यूरोस या पाउंड की बात होती थी। अब इंडियन रुपीज़ में जब वो चीज़ें परचेज़ करने जाएंगे तो उन्हें सस्ती पड़ेंगी। जो ट्रांजैक्शन आगे ही सस्ती हो चुकी होंगी डॉलर को निकालने के बाद, तो उसका फ़ायदा अलग से होगा। तो यानी अब देखिए ना कि इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सिर्फ इसी वजह से इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ताकि वो उसे एक्सेप्ट करें, दोबारा से इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडियन कंपनीज़ में, इंडियन जो एक ग्रोइंग इकानमी है उससे फ़ायदा उठाएं और इंडिया से ही प्रोडक्ट परचेज़ करके फिर अपने मुल्क लेकर जाएं। तो ये बाईलैटरल फ़ायदे हैं। अगर पाकिस्तान भी अपनी इकानमी को मजबूत करे, लोगों को नज़र आए कि हाँ भाई हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पाकिस्तान भी कल को कम से कम कई ममालिक के साथ अपने रुपये को एज ए ट्रेडिंग करेंसी इस्तेमाल कर सकता है। आज भी कर सकता है। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अफ़गानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पाकिस्तान आज भी कर सकता है। तो ये वो फ़ायदे हैं जो कि इंडिया के साथ लिंक हो चुकी हैं बाकी ममालिक के। खैर, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।